जब हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं तो अक्सर हम सिर्फ संविधान या आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब का विजन इससे कहीं ज़्यादा विशाल था। आज के इस वीडियो में हम उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण थ्योरीज को डिकोड करेंगे जो आज भी भारतीय राजनीति और समाज को समझने के लिए जरूरी है। हम जानेंगे कि जाति वास्तव में बनी कैसे, सती प्रथा और बाल विवाह का जाति से क्या कनेक्शन है, और क्यों अंबेडकर मानते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के टुकड़े कर देने चाहिए। शुरुआत करते हैं 1916 से। जगह थी अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तारीख थी 9 मई 1916। एक युवा छात्र भीमराव अंबेडकर ए गोल्डनवाइजर के एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में एक रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, भारत अलग अलग जातियों का सिर्फ एक मिश्रण नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक इकाई है। तो फिर जाति है क्या? उस समय के बड़े विद्वान जैसे सेनाट, मेसफील्ड और रिजले अलग अलग परिभाषा दे रहे थे। कोई कह रहा था ये सिर्फ प्रदूषण और पवित्रता का खेल है, तो कोई इसे सिर्फ व्यवसाय से जोड़ रहा था। लेकिन अंबेडकर ने कहा नहीं, ये परिभाषाएं अधूरी है। जाति कोई अकेली खड़ी इमारत नहीं, यह एक पूरा सिस्टम। डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य थीसिस यह थी कि जाति कुछ और नहीं बल्कि एक बंद वर्ग है। भारत में पहले बहिर्गोत्र विवाह का नियम था, यानी अपने गोत्र के बाहर शादी करना। जाति व्यवस्था ने उस नियम को खत्म नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर सजातीय विवाह का नियम थोप दिया। आसान भाषा में कहे तो गोत्र के बाहर शादी करो, लेकिन जाति के अंदर ही करो। अब यहाँ एक समस्या थी। अगर जाति को एक बंद कमरा रखा है तो स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पति की मृत्यु हो जाए तो वो महिला सरप्लस अतिरिक्त हो जाती है। खतरा यह है कि वो दूसरी जाति में शादी कर सकती है और जाति की दीवार टूट सकती है। यही खतरा तब होता है जब पत्नी की मृत्यु हो जाए और पुरुष सरप्लस यानी अतिरिक्त हो जाए। इस अतिरिक्त महिला या पुरुष को ठिकाने लगाने के लिए समाज ने 4 क्रूर प्रथाएं बनाई। पहला, सती प्रथा, ताकि अतिरिक्त महिला को ही खत्म कर दिया जाए। दूसरा, अनिवार्य वैधव्य, अगर जलाया नहीं तो उसे दोबारा शादी करने से रोक दिया जाए ताकि वो दूसरी जाति में ना जा सके। तीसरा, बाल विवाह, अगर कोई विधुर है तो उसकी शादी एक बच्ची से कर दी गई, क्योंकि उसकी उम्र की महिलाएं तो बची नहीं थी। सोचिए, हम जिसे धर्म या परंपरा मानते थे, अंबेडकर ने सिद्ध किया कि वो सिर्फ जाति को बचाने के लिए टूल्स थे। यह शुरू किसने किया? अंबेडकर कहते हैं यह मनु का कानून नहीं था। सबसे पहले ब्राह्मणों ने खुद को बंद किया, फिर क्षत्रियों ने, वैश्यों ने और यहाँ तक कि शूद्रों ने भी सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए उनकी नकल की। इसे अंबेडकर इन्फेक्शन या संक्रमण कहते हैं। दूसरे बड़े विचार। अब आते हैं भाषाई राज्य। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क जिसे समझना जरूरी है। एक होता है एक राज्य एक भाषा और दूसरा है एक भाषा एक राज्य। अंबेडकर एक राज्य एक भाषा के समर्थक थे, यानी राज्य का एक कामकाज एक ही भाषा में हो ताकि प्रशासन आसान रहे। लेकिन वो एक भाषा एक राज्य के खिलाफ थे, यानी यह जरूरी नहीं थी कि हिंदी बोलने वाले सभी लोग एक ही विशाल राज्य में रहे। इससे
राज्य बहुत विशाल और बेकाबू हो जाते। अंबेडकर को डर था उत्तर बनाम दक्षिण का। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उत्तर भारत के राज्य यूपी, बिहार, एमपी इतने विशाल हैं कि उनकी जनसंख्या केंद्र सरकार पर हावी हो जाएगी। यह एक तरह का राजनीतिक वर्चस्व पैदा करेगा। इसीलिए उनका स्पष्ट समाधान था उत्तर के विशाल राज्यों का विभाजन करो। 1955 में ही उन्होंने अपनी किताब में प्रस्ताव किया था उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े होने चाहिए, पश्चिमी मेरठ, मध्य कानपुर और पूर्वी इलाहाबाद। बिहार के 2 टुकड़े, उत्तरी पटना और दक्षिणी रांची, झारखंड, मध्य प्रदेश के भी 2 भाग होने चाहिए। आज देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ तो बन गए, लेकिन यूपी का विभाजन आज भी चर्चा में। उस समय बॉम्बे को लेकर भी झगड़ा था। कुछ लोग इसे अलग नगर राज्य बनाना चाहते थे। अंबेडकर ने तर्कों के साथ सिद्ध किया कि बम्बई भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र का अंग है। वहाँ 48% से ज्यादा लोग मराठी भाषी, गुजराती वहाँ मुख्य रूप से व्यापारी, लेकिन मराठी वहाँ के स्थानीय निवासी और श्रमिक हैं। इसलिए बम्बई महाराष्ट्र का एक हिस्सा होना चाहिए। छोटे राज्यों का एक और फायदा अंबेडकर ने बताया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। एक विशाल राज्य में बहुसंख्यक एक क्रूर ताकत बन जाता है। छोटे राज्य में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जिससे अल्पसंख्यकों को सांस लेने की जगह मिलती है। अब आते हैं अंबेडकर की उस चेतावनी को जो आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, या नायक पूजा। अंबेडकर ने साफ कहा था, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति पतन और तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है। उस समय गांधी को महात्मा जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। अंबेडकर का मानना था कि जब हम नेताओं को भगवान बना देते हैं तो हम तर्क करना बंद कर देते हैं। उन्होंने रनाडे का उदाहरण दिया, जो एक बौद्धिक नेता थे और जिन्हें अंबेडकर पसंद करते थे, क्योंकि वो तर्क पर चलते थे, भक्ति पर नहीं। रनाडे और अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक सुधार जरूरी है। अगर एक समाज जाति में बंटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो वह एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार नहीं चला सकता। आप संविधान तो अच्छा बना लेंगे, लेकिन उसे चलाने वाला समाज अगर गैर बराबरी पर टिका है तो लोकतंत्र गिर जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे विश्लेषण को समेटे तो ये रहे मुख्य बिंदु। पहला, जाति की जड़ सजाति विवाह में। दूसरा, सती और बाल विवाह जाति को बचाने के तरीके थे। तीसरा, प्रशासन के लिए अंबेडकर एक राज्य एक भाषा चाहते थे, लेकिन विशाल राज्यों के खिलाफ थे। चौथा और सबसे जरूरी, राजनीति में कोई भी नेता अंधभक्ति लोकतंत्र के लिए जहर है। डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें।